ज़रियान अली खान ने मलीहा की कलाई पकड़ ली। मैं पठान हूँ, मोहब्बत में सच्चा और खरा। जान छुड़ाने की कोशिश की तो उठा के ले जाऊंगा। तुम्हारा ये अमीर भाई कुछ नहीं कर सकेगा। आंखों में आग, आवाज में जहर। क्या समझा था? मेरे साथ फ्लर्ट करोगी और मैं छोड़ दूंगा? कान खोल लो, दिमाग में बिठा लो। शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी। मलीहा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ ज़रियान। ये चंद दिन की दिल लगी थी। मोहब्बत मत समझो। मेरी शादी तय है। हमारे खानदान में शादियां अपनों में होती हैं। मेरी जान छोड़ दो। जरियान का हाथ सख्त रहा। ये तो वक्त बताएगा कि शादी कहाँ होती है। ये सब सोचना था तुम्हें पहले। अब तुम मेरी हो, 4 साल की मोहब्बत को 2 दिन की दिल लगी समझ लिया। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में सबकी नजरें उन पर थीं। जरियान ने हाथ छोड़ दिया। मलीहा सुलगती निगाहों से देखती गेट की तरफ निकल गई। मलीहा अब्बासी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत और मकबूल लड़की थी। अमीर बाप की लाडली बेटी और राहिम अब्बासी जैसे बिजनेस नाइकॉन की इकलौती बहन, जिस पर उसका भाई जान चढ़कता था। बचपन से शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारने वाली मलीहा के लिए हर चीज़ हमेशा से आसान रही थी। यूनिवर्सिटी शुरू होते ही जब उसे वहाँ का सबसे खूबसूरत लेकिन सर्द मिजाज लड़का जरियान अली खान नजर आया, वो उसके करीब खींचने लगी। लेकिन पहली बार किसी ने उसे नज़रअंदाज किया था। जरियान जो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, सीधा सादा, रूड और अपनी दुनिया में गुम रहने वाला, जो पेशावर से सिर्फ तालीम के लिए इस्लामाबाद आया और अपने कबीले का पहला लड़का था जो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रहा था। जरियान लड़कियों से हमेशा दूर भागता था, बात तक नहीं करता था। लेकिन मलीहा जैसी लड़की ने पहली बार उसमें दिलचस्पी दिखाई। वो जिद में आ गई कि उसे झुकाना है और आहिस्ता आहिस्ता उसने जरियान को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया। ज़रियान वो लड़का था जो साथ बरादरी और गैरत के असूलों में जकड़ा हुआ था, जो मोहब्बत जैसे लफ्ज़ को कभी संजीदगी से नहीं लेता था। लेकिन मलीहा की मासूमियत, उसकी शौकी, उसकी मुस्कुराहटें और अंदाज कुछ ऐसे थे कि वो खुद को उसके जादू से बचा ना पाया। 4 साल तक वो रूड और खड़ूस लड़का, जिसकी दुनिया में कोई लड़की जगह नहीं रखती थी, मलीहा अब्बासी के इश्क में पोर पोर डूबा रहा। उसके साथ हर लम्हा गुजारा, हर बात को संभाल कर रखा। लेकिन अब अचानक मलीहा उससे पीछे हट गई थी। उसने कह दिया था कि उसके घर वाले कभी उस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। उसकी शादी कहीं और तय हो रही है और वो जो कुछ भी था बस यूनिवर्सिटी तक का खेल था। वो नहीं जानती थी कि ज़रियान अली खान के दिल पर उसका इनकार क्या चोट लगेगी। वो ये समझने से कासिर थी कि ज़रियान के लिए सिर्फ टाइम पास नहीं था, बल्कि 4 साल की संजीदा और सच्ची मोहब्बत थी। और अब उसकी नज़र में ये इनकार किसी धोखे से कम नहीं था। मलीहा अब्बासी का दिल डर गया था। मजाक में शुरू की गई बात कब संजीदा रुख इख्तियार करेगी, उसे खुद भी अंदाजा न हुआ था। उसने ज़रियान अली खान के साथ दिल लगी इसलिए शुरू की थी क्योंकि वो खूबसूरत था और वो इसे झुकाना चाहती थी। लेकिन वक्त के साथ वो खुद उसके बगैर रह नहीं सकी। वो ज़रियान की मोहब्बत में ऐसी उलझी कि 4 साल बीत गए और अब वो खुद इस मोहब्बत से मुंह मोड़ रही थी। राहिम अब्बासी की पसंद से उसकी शादी अपने कज़न से तय हो चुकी थी और चूंकि उनके ख़ानदान में बेटियों की शादी ख़ानदान से बाहर नहीं होती थी, इसलिए वो ज़रियान से की गई अपनी मोहब्बत को महज एक खेल और वक्ती दिल लगी का नाम दे बैठी थी। दिल की गहराई में वो जानती थी कि उसके जज्बे सच्चे थे, मगर वो अपनी फैमिली की मर्जी के आगे झुक गई थी। अलीहा डरते दिल के साथ यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी। उसके दिल में बार बार यही दुआ थी कि ज़रियान आज यूनिवर्सिटी न आया हो, क्योंकि उसे हर हाल में जाना था। टेस्ट चल रहे थे और गैर हाजिर होना मुमकिन नहीं था। वह जैसे ही नाश्ते के लिए नीचे आई तो उसके वालिदैन और राहिम अब्बासी पहले से नाश्ता कर रहे थे। मगर आज नाश्ते की मेज़ पर एक नया चेहरा भी मौजूद था। हैदर रज़ा, उसका चचा साहब जिससे उसकी शादी तय हो चुकी थी। हैदर रज़ा हमेशा से मलीहा को पसंद करता था और इस रिश्ते के लिए खुश था। लेकिन मलीहा का दिल उसे देखकर उचाट हो गया था। दिल खट्टा हो गया था। उसने बेदिली से सलाम किया और आकर राहिम अब्बासी के साथ बैठ गई। दिल में बोझ लिए और चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए। हैदर रज़ा उसके वालिदैन के जाने के बाद हल्की-फुल्की बात करने की कोशिश करते हुए बोला, कैसी हो मलीहा? पढ़ाई कैसी जा रही है? मलीहा ने मुख्तसर जवाब दिया और उठने लगी तो राहिम अब्बासी ने कहा, आज तो मैं यूनिवर्सिटी हैदर छोड़ेगा। ड्राइवर मेरे साथ जा रहा है। मलीहा फौरन बोली, भैया नहीं प्लीज़, मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे ड्राइवर के साथ भेज दें। राहिम ने सख्त लहजे में कहा, मलीहा आपको कहा है ना, बात माना करें। हैदर रज़ा उस बात पर वाज़िया तौर पर इंसल्ट फील करने लगा था, लेकिन खामोश रहा।
मलिहा पाँव पटकती हुई कार में जा बैठी। दिल भरा हुआ था, गुस्सा और बेजारी चेहरे पर थी। हैदर राहिम से मुख्तसर बात करके कार में आ बैठा। दिल में मुकम्मल खामोशी थी। जब हैदर ने गला खंगारते हुए रौब से कहा, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं? 2 टके के ड्राइवर के साथ आप आराम से बैठ जाती हैं, लेकिन अपने होने वाले शौहर के साथ आपको मसला है? मलिहा ने बगैर झुके सीधे लहजे में जवाब दिया, आप होने वाले शौहर हैं, अभी शौहर बने नहीं, इसलिए मुझ पर रोक डालने की ज़रूरत नहीं। मैं मलिहा अब्बासी हूँ, तुम्हारी बांदी नहीं। वो उंगली उठाकर साफ अल्फाज में बोली तो हैदर के चेहरे पर हिद्दत आ गई। उसने झटके से उसकी उंगली पकड़ी और गुस्से से बोला, तुम्हें तो मैं सीधा कर ही लूंगा, फिर देखूंगा मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। अपने दिमाग से ये फरनास निकाल दो कि मैं तुम्हारी ये अकड़ बर्दाश्त करूंगा। तुम्हारी ये अकड़ मैं पहली रात में ही तोड़ दूंगा मलिहा अब्बासी। हैदर ने मलिहा को वार्न करते हुए गर्दन पर छुपकर दांतों से काट लिया। मलिहा तड़प कर एकदम पीछे हटी और बगैर सोचे समझे उसे धक्का देकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। हैदर हैरत और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगी? मलिहा ने सख्त लहजे में कहा, गाड़ी रोको, नहीं तो मैं अभी 15 पर कॉल करूंगी और बताऊंगी कि तुम मुझे हिरास कर रहे हो। हैदर का चेहरा डर से सुर्ख हो गया, लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। वो जानता था कि उसने गलत किया है। अगर राहिम अब्बासी या उसके बाप को ज़रा सा भी पता चलता कि उसने मलिहा के साथ क्या करने की कोशिश की है, तो वो इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। इसी खौफ ने हैदर को घबराहट में धकेल दिया था। वह फौरन नरम पड़ते हुए बोला, मलिहा प्लीज़, मैं सॉरी करता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं बस गुस्से में था, मुझे खुद समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। वो तेज़ी से सफाइयाँ देने लगा, देखो प्लीज़, ये बात भाई या अंकल तक मत पहुँचाना, वो सब कुछ ख़त्म कर देंगे। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। प्लीज़ मलिहा, मुझे माफ़ कर दो। वो बेबसी से देख रहा था, जबकि मलिहा खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर वाजिया बेजारी थी। यूनिवर्सिटी की पार्किंग में कार रोकने की देर थी कि वो खामोशी से एक जहरीली निगाह हैदर पर डालकर गाड़ी से बाहर निकल गई। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसका मूड बुरी तरह खराब हो चुका है। वह तेज कदमों से चलती यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक नजर सामने खड़े जरियान अली खान पर पड़ी। वो पल भर के लिए ठटक गई, दिल ही दिल में खौफ से बुरबुराई, आज का दिन ही बेकार है। जरियान अली हमेशा की तरह बेबाक अंदाज में उसके करीब आया, गहरी नज़रों से उसे देखते हुए अपनी मखसूस ठहरी हुई आवाज़ में बोला, क्या सोचा है तुमने मलिहा अब्बासी? मलिहा ने बेसारी से आंखें बंद की और होंठ भींचते हुए गुस्से को काबू में रखने की नाकाम कोशिश की। फिर सपाट लहजे में कहा, मेरा पीछा छोड़ दो जरियान, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी की तारीख फिक्स होने वाली है। और एक लम्हे को रुकी, फिर जल्दी से जुमला मुकम्मल किया, अभी भी मैं अपने मंगेतर के साथ यूनिवर्सिटी आई हूँ। ये अल्फाज उसने दाइंस्ता तौर पर कहे थे ताकि जरियान की अना को ठेस पहुंचे और वो खुद ही उसके रास्ते से हट जाए। जरियान ने एक हल्की तंजिया हंसी के साथ सर झटका, आंखों में एक अजब सरकशी और गरूर था। कदम बढ़ाते हुए उसके मजीद करीब आ गया, ठीक है, ये तो तुम बाद में पछताओगे, फिर मुझे मत कहना कि जरियान ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। उसकी आवाज़ खतरनाक हद तक धीमी मगर सख्त थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने घर वालों से बात करो हमारी शादी की। अगर ऐसा न किया तो मैं जो कुछ भी करूँगा तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगा। उसकी आंखों में छलकती सर्द मोहरी और आवाज़ में छुपी धमकी ने मलिहा को पल भर के लिए साकित कर दिया। उसकी उंगलियां मुट्ठी में भींच गईं। मलिहा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसे जिद्दी और खुदगर्ज इंसान के बारे में मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जरियान के चेहरे पर एक पल को संजीदगी छा गई, लेकिन फौरन वो हल्का सा मुस्कुराकर पीछे हटा और खामोशी से रुख मोड़ लिया। मलिहा के दिल में अजीब सा खौफ बैठ चुका था। वो जानती थी कि जरियान अली खान जैसा शख्स जो कह देता है वो करके भी दिखाता है। मलिहा कई दिनों तक इस कश्मकश में मुब्तला रही। दिलो दिमाग की जंग उसे बेचैन रखती थी। जरियान की धमकियों और खौफ और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की ख्वाहिश दोनों ही उसे अंदर से तोड़ रहे थे। आखिरकार वो हिम्मत करके एक दिन राहिम अब्बासी के पास जा पहुंचे। राहिम अपने कमरे में बैठा किसी फाइल में मसरूफ था। जब मलिहा ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी, भाई, मुझे बात करनी है आपसे। उसकी आवाज़ में झिझक और घबराहट साफ महसूस हो रही थी। राहिम ने मुस्कुराकर सर उठाया और गर्म जोशी से बोला, हाँ गुड़िया, बताओ, पैसे चाहिए तो मुझे बता दो।
झिझकने की ज़रूरत क्या है? वो हमेशा की तरह उसे लाड से गुड़िया कहकर बुलाता था। लेकिन मलीहा ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर जल्दी से कह दिया, नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं हैदर से शादी नहीं करना चाहती। अल्फाज अदा करते ही वो खौफज़दा नज़रों से राहिम का चेहरा देखने लगी। उसे मालूम था कि उसके ख़ानदान में रिश्ता तय करने के बाद कभी तोड़े नहीं जाते। न कभी किसी ने इनकार किया था, न तलाक की बात की थी। उनके यहाँ इज़्ज़त, गैरत और फ़ैसलों का पास रखा जाता था, चाहे दिल चाहे या ना चाहे। राहिम के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई थी। उसकी भवें तन गई थी। उसकी आंखों में हैरत और सख्ती दोनों एक साथ उभरी। क्या मसला है हैदर में? उसकी आवाज़ में ज़ब्त था, लेकिन लहजा सख्त हो चुका था। या तुमने हमारी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है? मलीहा का दिल धक धक करने लगा। वह जानती थी अगर बात को संभाला ना तो वो तूफान खड़ा हो सकता है, जिसकी लपेट में सब कुछ आ सकता था। आंखें भर आई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी भी आपकी मोहब्बत की नाकदरी नहीं की। बस हैदर वो बहुत बदतमीज़ है। मुझे अच्छा नहीं लगता उसका रवैया। उसकी आवाज़ काँपने लगी। आँखों से आँसू छलकने को थे। वो डरते हुए फिर बोली, सॉरी, आप गुस्सा मत हो प्लीज़। राहिम ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसकी बहन की बातें मामूली नहीं थी, लेकिन ये फैसला इतना आसान भी नहीं था। वो खामोशी से कुर्सी से उठा, चंद लम्हे कमरे में टहला और फिर रुककर संजीदगी से बोला, मलीहा, ये बात बहुत बड़ी है। मैं हैदर से बात करूँगा, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूट सकता। मैं उसे समझाऊँगा, बल्कि वार्न करूँगा कि मेरी लाडली गुड़िया से अच्छा रवैया रखा करे। मलीहा बस सर हिला के अपने कमरे में आ गई। कुछ ही दिनों में घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। हर तरफ गहमा गहमी थी। मेहमानों की आमदोरफ्त, मलबूसात की खरीदारी, हंसी मजाक, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक खुशहाल खानदान की किसी खुशी के मौके पर होता है। मगर इन सब के बीच मलीहा का दिल बेचैन और बेकरार था। वो सबके साथ थी, लेकिन दिल कहीं और उलझा हुआ था। उसने चुपचाप यूनिवर्सिटी से छुट्टियां ले लीं। दिल में एक अनदेखे बोझ के साथ उसने खुद को इन सब रस्मों में उलझाने की कोशिश की। मगर वो जानती थी कि उसकी आंखों की उदासी और खामोशी वही समझ सकता है जिसे वो खुद बताए। उसके दिल ने बार बार बगावत की, मगर वो हर बार अपनी बेबसी के हाथों मजबूर हो गई। किस्मत की बात थी कि इन दिनों इसका जरियान से कोई टकराव न हुआ। शायद वो वाकई ही पेशावर चला गया था या किसी और मसरूफियत में था। उस हकीकत ने मलीहा के दिल को कदरे सुकून दिया। उसने खुलकर एक गहरी सांस ली, जैसे सीने पर रखा कोई बोझ कुछ लम्हों के लिए हल्का हो गया हो। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से नजरें मिलाई और दिल ही दिल में एक फैसला किया, आइंदा कभी किसी के जज्बात से नहीं खेलूंगी, ना किसी का दिल दुखाऊंगी। ये वादा उसने खुद से किया था, शायद बहुत देर से ही सही, लेकिन उसके दिल में एक नदामत जागी थी। शायद वो जान गई थी कि जज्बात से खेलने के अंजाम हमेशा कड़वे होते हैं। और अब वो किसी भी कीमत पर मजीद कोई खेल नहीं खेलना चाहती थी, क्योंकि इस खेल में उसका दिल भी जरियान का हो चुका था। मेहंदी की रात थी। घर कहको गानों और खुशियों से गूंज रहा था। हर तरफ चहल पहल थी। लड़कियां गीत गा रही थीं, बच्चे हंसी खुशी इधर उधर भाग रहे थे और खवातीन अपनी बातों में मसरूफ थीं। मलिहा सफ़ेद और पीले रंग के खूबसूरत मेहंदी के लिबास में मलबूस थी। हाथों में मेहंदी सजाई वो ज़बरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल था कि किसी तरह खुश होने पर आमादा नहीं हो रहा था। हर आवाज़, हर कहका उसे किसी और ही दुनिया की याद दिला रहा था। एक पल को वो सब हजूम से निकलकर अपनी माँ के पास जा बैठी। माँ की मोहब्बत भरी निगाहों ने जैसे दिल का बोझ मजीद बढ़ा दिया। माँ की गोद में सर रखकर वो आग दीदा हो गई। आंखों में नमी तैरने लगी। क्या हुआ मेरी जान? माँ ने प्यार से पूछा तो वो बेइख्तियार कह उठी, अम्मी, पता नहीं दिल घबरा रहा है। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। माँ ने मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा। हर बेटी को ऐसा ही लगता है मेरी बच्ची, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत का यही तरीका होता है। सब ठीक हो जाएगा। मलीहा ने नम आंखों से माँ को देखा और सर हिला दिया, मगर दिल के किसी कोने में वो बचपन की यादों में खो गई। उसे याद आया कैसे वो छोटी सी गुड़िया बनकर राहिम भाई के कंधों पर बैठती थी, अब्बू के साथ बाजार जाती थी और माँ के साथ किचन में चुपकी रहती थी। वो हंसी खुशी बेफिक्री के दिन, और आज आज वो सब लम्हे जैसे आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रही थी। वक्त कैसे बदल गया था। वो लम्हे, वो खुशियाँ, और अब ये शादी। उसकी पलकों से खामोश आंसू बहने लगे। वो जानती थी कल का सूरज उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, और वो इस तब्दीली को जितना भी कबूल करने की कोशिश करती,
دل کے کسی کونے میں بغاوت زندہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے، آنکھیں صاف کی اور زبردستی مسکرا کر خود سے کہا، چلو ملیحہ، جو نصیب میں لکھا ہے اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ بارات کا دن آخر کار آن پہنچا تھا۔ گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کسی خوشحال شادی میں ہوتا ہے۔ ملیحہ پارلر سے تیار ہو کر دلہن کے روایتی سرخ لباس میں ملبوس، آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے حال میں موجود تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے بے حد بوجھل تھا، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ یہی اس کی تربیت تھی۔ چپ چاپ سر چھکا کر بارات آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ مہمان آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ حال میں زیادہ تر عورتیں اور چند قریبی مرد موجود تھے کہ اچانک صورتحال نے ایک بھیانک موڑ لے لیا۔ 6 سے 8 گاڑیاں حال کے باہر آ کر رکی۔ ہر گاڑی سے اسلحہ بردار افراد نکلے جو خود کو جیکٹس اور کورز میں چھپائے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خطرناک بندوقیں تھیں اور چہروں پر سنجیدگی اور سختی کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ لوگ صدقے میں آ گئے۔ حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ عورتیں خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئی۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ سب کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ اسی خاموشی اور دہشت کے عالم میں زریان علی خان پورے سکون اور وقار کے ساتھ اپنے خاندان کے بڑوں سمیت حال میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا اسٹیج پر جا بیٹھا جیسے یہ اس کی اپنی تقریب ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں غرور، ٹھہراؤ اور بے نیازی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی راہب عباسی کو جیسے ہوش آیا۔ وہ غصے سے تل ملا کر زریان کے قریب گیا اور گرجدار آواز میں بولا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کون ہو تم لوگ؟ اور یہ سب کیا ہے؟ زریان نے پرسکون انداز میں نظریں اٹھائیں، مسکرایا نہیں، بس آنکھوں میں ایک یکساں رستہ سردی کے ساتھ بولا، ہم کون ہیں؟ یہ بات اپنی بہن سے پوچھو، وہ تمہیں اچھے سے جواب دے دے گی۔ زریان کی آواز میں وہ دبدبا اور ٹھہراؤ تھا جو دل میں خوف بٹھا دے۔ ہر کوئی حیران و پریشان تھا۔ آنکھیں ملیحہ کی طرف مڑ گئیں۔ دلہن کے لباس میں وہ جیسے پتھر کی مورتی بن گئی تھی۔ رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ لمحے بھر میں وہ جان گئی تھی زریان علی خان اپنی دھمکی کو سچ ثابت کرنے آ گیا تھا۔ حال میں خوف اور سنسنی کی فضا گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سب مہمان سکتے کے عالم میں تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسلحہ بردار افراد دیواروں کے ساتھ کھڑے پورے حال پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا، کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ زریان علی خان سٹیج پر راہب عباسی کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرکشی، چہرے پر سنگدلی اور آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ وہ کسی عام لڑکے کی طرح منت سماجش نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک فاتح کی طرح بیٹھا تھا جو اپنے حق کو طاقت سے چھیننے آیا ہو۔ دلہن کے والد کو بلاؤ۔ زریان کی آواز بلند ہوئی۔ میں یہاں سے نکاح کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ راہب غصے اور حیرت کے عالم میں چیخ پڑا، کس کا نکاح؟ زریان کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری، تمہاری بہن اور میرا نکاح سالے صاحب۔ اس کے الفاظ میں اتنا زہر تھا کہ راہب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زریان نے سیدھی بات کی، لہجے میں اب کی بار سختی اور بے رحمی تھی، چپ چاپ بیٹھ کر نکاح کرواؤ، کیونکہ جو کھیل تمہاری بہن میرے ساتھ کھیل چکی ہے اس کے بعد یا تو یہ مجھ سے نکاح کرے گی یا پھر یہی مار دی جائے گی۔ اس نے انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا جیسے کسی جانور کی موت کا فیصلہ سنایا جا رہا ہو۔ میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ کسی دھمکی سے زیادہ ایک فیصلہ تھے، ایسا فیصلہ جس میں پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ راہب کی آنکھیں میں خون اتر آیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میری بہن ایسی نہیں ہے، وہ دھاڑا۔ لیکن زریان بالکل بے خوف تھا۔ راہب عباسی، میں وہ زریان ہوں جو بات کرنے نہیں، عمل کرنے آیا ہے۔ میں نے مہمانوں کے سامنے تماشا نہیں کیا کیونکہ عزت کا خیال ہے، لیکن اگر اس نکاح سے انکار ہوا تو آج کی رات تمہارے لیے بربادی کی رات بن جائے گی۔ یقین نہیں تو ملیحہ سے پوچھو، پورے 4 سال اس نے مجھ سے محبت کا کھیل کھیلا ہے یا نہیں؟ سب کی نگاہیں اب ملیحہ پر تھیں۔ وہ دلہن کے لباس میں لرزتی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ زبان گنگ تھی، جسم سن تھا۔ اس کے باپ، بھائی، ماں، سب ملیحہ کی خاموش دیکھ زرد پڑ چکے تھے۔ ملیحہ کی خاموش گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ زریان نے آخری بار سرد لہجے میں کہا، دلہن کے والد کو بلاؤ، مولوی کو بلاؤ، نکاح کرواؤ۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، اور واقعی وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ ملیحہ سکتے کے عالم سے جیسے چھٹکے سے باہر آئی۔ دلہن کے لباس میں کاٹتے وجود کے ساتھ وہ ہمت جٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی،
آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں ایک طوفان تھا جو زبان پر امڑ آیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے بھائی اور باپ کے پاس جا پہنچی۔ بابا، بھائی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ چیخی تھی، آنکھوں میں خوف، آنسو اور اذیت تھی۔ میں کبھی بھی اس پٹھان سے شادی نہیں کروں گی۔ بابا پلیز انکار کر دیں، پلیز۔ لیکن وہ دونوں جن کے سہارے پر اس نے ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھا تھا، جنہیں اپنا سائبان مانا تھا، خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی، غصہ اور جھجک تھی، جیسے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ ملیحہ کے دل پر قیامت گزر رہی تھی۔ بابا، کچھ بولیں۔ وہ روتے ہوئے باپ کے سینے سے لگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سر جھکائے چہرہ موڑے کھڑا تھا۔ راہم کے چہرے پر غصے اور شرمندگی کی تپش تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، نکاح کرواؤ راہم، ہم مزید بدنامی نہیں سہ سکتے۔ کسی اور نے دھیمی آواز میں کہا۔ ملیحہ کی خاموشی اور اس لڑکے کی دلیری یہی ثابت کرتی ہے کہ ملیحہ ان سب میں ملوث تھے۔ ملیحہ کے قدم ڈگمگا گئے، اس کی چیخ دل میں اٹک گئی۔ وہ بے بسی سے دیکھتی رہی جب اس کے اپنے ہاتھوں سے اسے دھکیلنے لگے۔ ملیحہ، تمہارے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چپ چاپ نکاح کرو اور جاؤ، باپ نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم نہیں جانتے یہ شخص کون ہے، لیکن ہم اپنی روایت توڑتے ہوئے اس شخص سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں۔ الفاظ قیامت بن کر اس کے دل پر گرے، لیکن ملیحہ کی آواز رو پڑی۔ ہاتھ جوڑ دیے، بابا، بھائی پلیز۔ لیکن وہ دونوں چپ تھے۔ آخری الفاظ تھے، کبھی ہمارے پاس لوٹ کر نہ آنا۔ زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ خواب کی طرح سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اب صرف زبردستی کا نکاح تھا، اور وہ دروازہ جو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، الفاظ ادا ہو چکے تھے، گواہیاں لکھی جا چکی تھی، اور سب کچھ رسمی طور پر ختم ہو چکا تھا۔ حال میں خاموش اداسی اور حیرت کی کیفیت طاری تھی۔ سریان علی خان مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا، جیسے وہ چاہتا تھا وہ پا چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرکشی، وہی غرور چھلک رہا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ وہ پتھرائی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ اپنی ہار کو سمجھ پا رہی تھی، نہ قسمت کے اس کڑوے فیصلے کو۔ اس کے ماں باپ ایک طرف خاموش کھڑے تھے، کسی کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ماں کی آنکھوں میں دکھ تھا، مگر لب سلے ہوئے تھے۔ باپ کے چہرے پر سخت مہری چھائی ہوئی تھی۔ تب راہم آگے بڑھا، اس کے چہرے پر سختی کی جگہ اب نرم شگفتگی تھی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ اٹھا کر ملیحہ کے سر پر رکھا۔ یہ لمس ایسا تھا جیسے بچپن کی کوئی یاد چھو گئی ہو۔ ملیحہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سسک پڑی، بھائی پلیز، مجھے معاف کر دیں۔ آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ راہم نے زبردستی مسکراتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپائی اور آہستہ سے بولا، میری گڑیا، رو نہیں، ہم تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ ابھی بابا کو غصہ ہے، ان کا مان ٹوٹا ہے، تم رخصت ہو جاؤ۔ ملیحہ نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لیں۔ راہم کی انگلیوں کی تھپکیاں جیسے اس کے دل کی ٹوٹی کرچیاں سمیٹ رہی تھیں۔ میں زریان کو جانتا ہوں، اس کا بھائی میرا اچھا دوست رہا ہے، میں تمہیں اس کے سپورٹ کرتا ہوں۔ اگر زریان تمہیں تنگ کرے، تم اپنے بھائی کو ایک کال کرنا، میں تمہاری ضرور سنوں گا۔ ملیحہ نے بھرائی آواز میں سر بلایا، مجھے وقتی دکھ ہوا تھا، لیکن تمہاری خوشی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ میں بابا کو منا لوں گا، اور کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں۔ وہ ایک تلخ سا سانس لے کر بولا، تم ہماری پہلی بچی ہو جس کی شادی روایت سے ہٹ کر خاندان سے باہر ہو رہی ہے۔ خوش رہو۔ ملیحہ نے اپنے بھائی کو نم آنکھوں سے گلے لگایا، پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس گئی۔ ماں باپ نے بے رخی سے نظر ڈالی، ہاتھ تھامنے سے بھی گریز کیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، دل جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ ماں مگر اپنی ممتا سے مجبور ہوگی۔ اس نے بیٹی کو گلے لگا لیا، ڈھیر ساری دعائیں دیں، آنکھوں سے بہتے آنسو پلوں سے صاف کیے، مگر زبان بند رہی۔ دل میں جمی تلخیاں آنکھوں کے آنسو میں بہہ رہی تھی۔ خاندان کے باقی افراد خاموش تماشائی بنے سب دیکھ رہے تھے۔ باہر بارات آ چکی تھی، لیکن اندر نہیں آنے دے گی۔ حیدر باہر کھڑا چلاتا رہا، لیکن اسلحہ بردار افراد کی وجہ سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ روایت کے اس کڑے فیصلے میں کوئی بولے۔ سریان کے ساتھ آئے اسلحہ برادر افراد اب بھی ارد گرد پھیلے کھڑے تھے، جیسے کوئی جنگ جیت کر فاتحہ لوٹ رہا ہو۔ آخر کار ملیحہ رخصت ہو گئی۔ سریان علی خان کے ہمراہ اسلحہ برادر محافظوں کے حصار میں گاڑیوں کا قافلہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ سب کی نظریں پیچھے رہ گئی، اور ایک نئی زندگی کی سفر شروع ہو گیا۔ گاڑی میں پشاور کی طرف جاتے ہوئے زریان پچھلی سیٹ پر ملیحہ کے ساتھ بیٹھا تھا، خاموش، پرسکون، مطمئن۔ اس نے نرمی سے ملیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا،
जैसे वो अब इसकी मुकम्मल मलकियत हो। गाड़ी खामोशी से सड़क पर रवां-दवां थी। मलिहा ने आहिस्तगी से जरियान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो वो तल्खी से मुस्कुराया। ना ना बेगम, तुमने मुझे हल्का लिया था। अब बताओ, कैसा लगा मेरा खेल? वही खेल जो तुमने 4 साल मेरे जज्बात के साथ खेला। मलिहा खामोश रही, आंखों से आंसू बहते रहे। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। उसकी खामोशी जरियान को फतह की गवाही दे रही थी। जरियान ने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। चुप रहो, जितना शोर करोगी खुद को तकलीफ दोगी। मलिहा बेबस होकर सिर झुकागी। गाड़ी पेशावर पहुंच चुकी थी। हवेली के अंदरूनी हिस्से में औरतें दुल्हन और जरियान का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। सबने खूबसूरत पेशावरी फ्रॉक्स पहन रखी थी। रवायती ज़ेवरात और चमकती आंखों के साथ वो बेहद दिलकश लग रही थी। जैसे ही गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी, औरतों में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सब चहक उठी, हाथों में फूल लिए बाहर आईं और मुस्कुराते चेहरों के साथ फूल बरसाने लगी। उनके लाला की शादी थी और ये खुशी उनके चेहरों से साफ झलक रही थी। सबसे रस्मो रिवाज के मुताबिक मिलने के बाद मलिहा को जरियान अली के साथ हवेली के खूबसूरत कमरे में पहुंचा दिया गया। सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। ठंडी हवा खिड़कियों से छन छन कर आ रही थी। मलिहा खामोशी से बेड पर आकर बैठ गई थी। थकन और ज़हनी उलझन से चूर वो चुपचाप लेट गई। आंखें बंद किए तो बेतहाशा सोचों ने घेर लिया, मगर वो खुद को संभाल न सकी। आखिरकार वो नींद की गहरी वादी में डूब गई। ऐसी नींद जो वक्ती सुकून दे रही थी, लेकिन दिल की बेचैनी अब भी कहीं अंदर जिंदा थी। मलिहा गहरी नींद में डूबी हुई थी जब से रेहान कमरे में खाने का सामान लेकर दाखिल हुआ। वो चंद लम्हे खामोशी से उसके सोते चेहरे को देखता रहा, फिर आहिस्तगी से झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिद्दत से बेकाबू होकर मलिहा हड़बड़ाकर जागी और घबराकर उसे जोर से धकेल दिया। दूर रहो बदतमीज इंसान, वो चीखी। सरियान हल्का सा हंसा, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बोला, क्यों? शादी किस लिए करते हैं? ड्रामे बंद करो और कुछ खा लो। फिर मायनी फेस नजरों से उसे देखते हुए मजीद बोला, कुछ खाओगी तो रात की गुर्बत के लिए ताकत भी महसूस करोगी। मलिहा के चेहरे पर बेबसी के साए गहरे होते गए। मलिहा खामोशी से खाने के लिए बैठ गई। सुबह से वो भूखी थी, इसलिए कुछ कहे बगैर निवाले तोड़ने लगी। सरियान उसके सामने बैठकर इत्मीनान से खाना खाने लगा, नजरें अक्सर उस पर जमाए रखता। दोनों ने खामोशी से खाना मुकम्मल किया। जैसे ही मलिहा ने हाथ खींचा, जरियान ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, जाओ, कपड़े बदलो, नहा कर आओ और खुद को मेरी कुर्बत के लिए तैयार करो। मलिहा की सांस अटक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, वो नजरें झुका गई। सरियान की आवाज़ नरम मगर हावी थी। आज रात तुम्हें मालूम होगा कि जरियान खान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। मलिहा ने कांपती आवाज़ में जरियान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानते हो ना, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। वो सब एक खेल था। तुम्हारा इग्नोर करना मुझे चुभता था, इसलिए मैंने तुमसे मोहब्बत का खेल रचाया। उसकी आवाज़ में टूटा हुआ गरूर था। तुमने मुझे पूरे ख़ानदान में मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे माँ बाप, मेरे भाई, सबको तुमने सबके सामने रुस्वा किया। फिर भी मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर यहाँ आ गई। उसकी आंखों में अब भी तलखी उतर आई थी। और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अस्तवाजी हक दूं? किस खुशफहमी में हो तुम? जरियान अली खान। जुबान पर कपकपाहट थी, मगर लहजे में जुर्रत थी। मैं आज भी वही मलिहा अब्बासी हूँ। मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। मलिहा ने सख्ती से अपनी बात मुकम्मल की। दिल की धड़कन बेकाबू थी, लेकिन आंखों में एक आखिरी हद की आग चल रही थी। तुम इज्जत के ही लायक नहीं हो, वो धाड़ा। मैंने तुम्हारी हर गलती माफ की है, हर जख्म बर्दाश्त किया है, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। आंखों में मोहब्बत का पागलपन साफ झलक रहा था। मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों के खिलाफ गया, तुम्हारे निकाह के ऐन वक्त पर आकर तुमसे निकाह किया। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? मलिहा कांप गई, उसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई थी। जरियान की दीवानगी देखकर उसके दिल में खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई। वह सहम कर पीछे हट गई, आंखें वहशत से फटी हुई थी। वो गुस्से और जज्बात की शिद्दत में बेकाबू होकर उसे अपनी बाजों में भर चुका था। खामोशी में सिर्फ दोनों की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। मलिहा साकित थी, थकी हारी, हार चुकी। इस बार उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। जरियान आहिस्ता आहिस्ता उसके गर्दन पर बोसे देने लगा, हल्के मगर शिद्दत भरे लम्स के साथ। उसकी आवाज़ धीमी मगर जज्बात से लरस रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मलिहा,
अब तुम मेरी बीवी हो। माजी को भूल जाओ, मेरी मोहब्बत में मेरा साथ दो। उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। दीवाना वार जज्बात के रूह में बहते हुए उसने मलीहा का चेहरा अपने हाथों में थामा और बेसाख्त उसके होंठों पर छुप गया। मज़ाहमत न करना, बस यही अल्फाज उसके मुंह से निकले थे। मलीहा को हर शय आज़ाद करता हुआ इस पर हावी होने लगा। मलीहा कबूतर की तरह आंखें मूंदे लेटी रही। कुछ भी था ज़ियान मलीहा की मोहब्बत था। बस उसके घर वालों के सामने, ख़ानदान के सामने बेइज्जती पर वो गुस्सा थी। लेकिन अब वो अपने दीवाने शोहर को उसके हक से महरूम नहीं कर सकती थी। वो उसकी शिद्दतों में उसका साथ देने लगी। ज़यान की मोहब्बत भरी सरगोशियाँ मलीहा का सिसकना कमरे को ख्वाबनाक बना रहा था। अगली सुबह रोशन और पुरसकून थी। मलीहा जब आँख खोलकर जागी तो वो खुद को पहले जैसा नहीं महसूस कर रही थी। वो खामोशी से उठी, खुद को साफ किया और तैयार होने लगी। ज़ियान की मोहब्बत के असरात उसके चेहरे पर नमूदार थे। गालों पर हल्की सी सुर्खी थी और आंखों में एक अनजानी सी चमक। गर्दन पर मोहब्बत के निशान अब भी नुमाया थे, जिन्हें वो महारत से मेकअप के जरिए छुपा चुकी थी। दिल में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन माहौल के नरम पन्ने कुछ पलों के लिए उसके दिल को थामा हुआ था। कुछ ही देर बाद सब अफराद नाश्ते के लिए हवेली के वसी कमरे में जमा थे। मलीहा भी नीचे आई तो सबकी नज़रें उस पर पड़ीं। वो समाज से मिली, जो मोहब्बत से गले लगी और उससे खुश आमदीद कहा। हर कोई बड़े प्यार और अपनायत से मिला। कोई ताना ना था, कोई तलखी नहीं थी। सब हंसते मुस्कुराते थे। कुछ दिन हवेली में सबके साथ गुजारने के बाद जरियान और मरीहा इस्लामाबाद आ गए थे। फिजा बदली थी, माहौल बदला था और आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे की संगत में पुरानी तलखियाँ भूलने लगे थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ जगह बनाने लगी थी। जरियान का रवैया नरम था, तवज्जो और मोहब्बत से भरा हुआ, और मलीहा ने भी दिल की सख्तियों को धीरे धीरे पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। वो दोनों अपनी नई जिंदगी में खुश थे। वक्त ने कुछ जख्मों पर मरहम रख दिया था। इन दिनों में अरहम 2 बार मलीहा से मिलने आया था, हमेशा की तरह मोहब्बत से ख्याल रखते हुए। लेकिन मलीहा के माँ बाप ने अब तक उससे एक बार भी मुलाकात नहीं की थी। वो रवायती अनाम, वो बिखरी इज्जत उनके दिल की दीवारों पर अब भी जमी हुई थी। माँ बाप की वो सख्त मोहरी अब भी मलीहा के दिल के किसी कोने में चुभती थी, मगर उसने खामोशी से सब कबूल कर लिया था। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। मलिका की तबीयत उस दिन भी बहुत ख़राब थी। सुबह ही दिल बोझल था, तबीयत मांद और जिस्म में नकाहत थी। जरियान उसका ख़ास ख्याल रखते हुए खुद को किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। अचानक मलिहा दोहरी होकर पेट पर हाथ रखते हुए उबकाइयाँ करने लगी। मलिहा, जरियान फ़ौरन भागता हुआ आया। क्या हुआ? सांस ठीक है? पेट में कुछ दर्द हो रहा है। मलिहा का चेहरा पीला पड़ गया था। वो बमुश्किल बोली, नहीं बस दिल मतला रहा है। जरियान घबरा गया। चलो फ़ौरन चलते हैं डॉक्टर के पास, शायद फूड पॉइज़निंग हो गई हो। उसने बिना देर किए उसे गाड़ी में बिठाया और तेज़ी से करीबी क्लिनिक ले गया। मलिहा थकी हुई सी खामोशी थी और जरियान मुसलसल उसके माथे पर हाथ रखता जा रहा था। क्लिनिक पहुंचकर चंद टेस्ट और रिपोर्ट्स के बाद जब डॉक्टर मुस्कुराते हुए वापस आई तो उन दोनों की नज़रें बेचैनी से उस पर टिक गईं। डॉक्टर ने खुशदिली से कहा, मुबारक हो, आप दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। मलीहा 2 माह की प्रेग्नेंट है। जरियान की आंखें हैरत से फैल गईं। वो लम्हा भर के लिए साकित हो गया, फिर बेख्तियार हंसते हुए मलीहा का हाथ थाम लिया। सच? हम? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ, ख्याल रखें। अब आपकी बीवी को आराम और मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। जरियान ने एक नज़र मलीहा के चेहरे पर डाली। वो हैरान शर्मिंदा सी आंखों में नमी लिए बैठी थी। जरियान आहिस्तगी से बोला, मेरे रब का करम है, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है मलीहा। ये खुशखबरी मेरे लिए सब कुछ है। मलीहा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, आंखों में आंसू तैरने लगे। जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था और हम बेचैन दिल के साथ कई दिनों से अपने बाबा को समझाने की कोशिश कर रहा था। बाबा, प्लीज़ मलीहा को माफ़ कर दें। याद करें बाबा, वो कैसे आपका ख्याल रखती थी, आपकी लाडली थी, हर बात में आपकी रज़ा देखती थी। उसकी आवाज़ पर आ गई, दिल की बेबसी झलकने लगी। आपने सिर्फ एक गलती की वजह से उसे खुद से दूर कर दिया, एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जिसे आप जानते भी ना थे बाबा। एक बार, सिर्फ एक बार उसे गले लगा लें। वो माँ की तरफ मुड़ा। मम्मा, आप बाबा को समझाएं, मुलीहा प्रेग्नेंट है, उसे हमारी ज़रूरत है। वो खुद का ठीक से ख्याल नहीं रखती। ये वक्त ऐसा नहीं कि हम उसे अकेला छोड़ दें। बाप का दिल नरम पड़ने लगा था। अरम की सच्चाई और बेटी की याद ने अंदर की सख्ती तोड़ना शुरू कर दी थी।
بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا وہ شخص بیٹی کی جدائی سے اندر سے کمزور ہو رہا تھا۔ آخر کار ایک شام برسوں کے بند دروازے کھل گئے۔ وہ تینوں ماں باپ اور رحم ملیحہ کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے کھلتے ہی ملیحہ نے سامنے اپنے باپ کو دیکھا تو جیسے قدم زمین میں گڑ گئے، آنکھوں میں بھی یقینی، لبوں پر کپ کپاہٹ۔ بابا، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ باپ نے نظریں ملائیں تو ملیحہ دوڑ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا پلیز معاف کر دیں، میں نے غلطی کی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ بابا، میں نے کبھی آپ کو دکھ دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، بس حالات غلط تھے، میں کمزور پڑ گئی۔ اس کے باپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کانپتے لبوں سے بولے، گڑیا، ہم ناراض تھے لیکن دل میں تمہاری یاد ہر پل تھی۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بابا پلیز ایک بار معاف کر دیں، مجھے سینے سے لگا لیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، آپ کے بغیر ادھوری ہوں۔ باپ نے آنسو صاف کرتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، میری بچی، میں بھی ٹوٹ گیا تھا، مجھے بھی تمہاری کمی نے کمزور کر دیا تھا۔ ماں نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگا لیا۔ ارہم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ باپ نے آہستگی سے ملیحہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس اب کوئی گلا شکوہ نہیں، میری گڑیا کو رونے نہیں دوں گا۔ ملیحہ باپ کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ خاموشی اور جذبات کی شدت کے بیچ ایک عجیب سا سکون تھا۔ جب اچانک دروازہ کھلا اور زریعان علی خان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سب کو دیکھ کر چونکا، پھر مسکراتے ہوئے اس نے سلام کیا اور سیدھا بڑھ کر ملیحہ کے والد کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم انکل، ماما، ارحم۔ ملیحہ کے والد نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ماں نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا۔ زریعان آگے بڑھا، احترام سے ہاتھ جوڑ کر بولا، انکل، میں جانتا ہوں میں نے شادی والے دن بہت بڑی غلطی کی، میرے رویے سے آپ سب کی دل آزاری ہوئی، آپ کی عزت پر آنچ آئی، اس لیے آج آپ سب کے سامنے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا، آنکھوں میں سچائی۔ زریعان نرمی سے نظریں چکاتے ہوئے بول رہا تھا، میں مانتا ہوں کہ جذبات میں آ کر میں نے وہ سب کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میری محبت سچی تھی، ملیحہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غلط طریقہ اختیار کیا لیکن نیت صاف تھی، اور ہم خاموش بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ماں نے نرمی سے سر ہلایا۔ ملیحہ کے والد نے چند لمحے خاموشی سے زریعان کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تم نے معافی مانگی، بس آئندہ میرے بچوں کی عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے، کبھی دکھ نہ دینا۔ زریعان کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ وہ آگے بڑھا اور احترام سے ان کے گلے لگ گیا۔ زریعان آہستگی سے بولا، یہی وعدہ ہے انکل، میں اپنی آخری سانس تک ملیحہ کی عزت اور خوشی کی حفاظت کروں گا۔ ملیحہ کی آنکھیں نم تھیں مگر لبوں پر پہلی بار مکمل سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ دوریاں ختم ہو چکی تھی، محبت جیت گئی تھی، ہر تلخی، ہر دوری ختم ہو چکی تھی۔ وقت نے زخم بھر دیے تھے اور محبت نے ان کے دل جوڑ دیے تھے۔ 6 ماہ بعد ایک خوبصورت شام ملیحہ 2 خوبصورت جڑواں بچوں کی ماں بن چکی تھی، 2 معصوم ننھے فرشتے جو زریعان اور ملیحہ کی محبت کی علامت تھے۔ زیان کی خوشی دیکھنے والی تھی، وہ بچوں کو دیکھتے ہوئے بار بار مسکرا رہا تھا، ان کے ننھے ہاتھوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک، ایک نئی دنیا بستی تھی۔ ملیحہ مگر تھوڑی پریشان تھی۔ وہ کمزور آواز میں بولی، زریعان، میں کیسے انہیں سنبھالوں گی، میں ڈر رہی ہوں۔ زریعان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، ہم جانم پشاور جائیں گے، وہاں رہیں گے، میرے گھر والے، میری ماں، بہنیں سب ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، اور میں ہوں نا، تمہاری محبت، تمہارا زریعان ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ ملیحہ کی آنکھیں نم ہوں گے، دل کسی حد تک ہلکا ہو گیا۔ سب ہسپتال میں کھڑے یہ منظر دیکھ کر مسکرا رکھے تھے۔ خوشیوں کا ایک نیا باب کھل چکا تھا، محبت، معافی اور نئے رشتوں کی کہانی مکمل ہو گئی تھی۔